छोटी छोटी टिप्स लाए हैं पर बहुत ही काम की है और कमाल की, क्योंकि आपको बचने वाली है बहुत सारे टाइम और पैसे, जिससे आपके घर वाले हो जाएंगे खुश। क्योंकि टाइम बचेंगे तो आप फैमिली के साथ भी बिता सकते हैं और घर का काम भी आसानी से हो जाएगी। तो हम घर का ही घरेलू टिप्स लेकर आए हैं, घर का ही प्रोडक्ट से, और बहुत ही आसान। तो चलिए फ्रेंड, पहले टिप्स पर आते हैं। ये हमारी गर्मी का मौसम आ रही है, ठंड के मौसम जा रही है, तो इस कपड़े घर में बिखरे रहते हैं तो कोई कपड़े ढंग का मिलते नहीं हैं। तो अगर हम गर्मी का कपड़ा निकाल भी देंगे तो मिलेंगे ही नहीं, तो इसलिए इसे पहले समेट देते हैं, फिर गर्मी का मौसम का कपड़ा निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम समेट कर कैसे रखेंगे जिससे हमारे अगले साल भी ये कपड़ा बहुत ही आसानी से मिल जाए, जिसे हमें ढूंढने ना पड़े और बिखरे नहीं हमारी कपड़ा। तो इसके लिए हमने एक टिप्स अपनाई हूँ। एक पुराने जो चादर होते हैं जो किसी काम का नहीं होता है, वही चादर को मैं ले ली हूँ। जो जैसे कपड़े बेचने वाले सरिया के रखते हैं ना, उसी टाइप पर मैं सरिया ली हूँ। जो फेरी में लेकर घूमते हैं ना, उसी टाइप पर मैं देखिए बराबर से मैं सारे को सरिया। इसमें एक करगोली डाल दी हूँ, जो होती है ना फिनाइल गोली, उसमें डालकर मैं रख दी हूँ, क्योंकि अगले साल ये हमारी कपड़ा बिल्कुल फ्रेश रहेगी। जब हम इसको निकालेंगे तो हमें इकट्ठा मिलेगी। अगर हम इस कपड़ा को इसमें चपेट के रखते तो हमारी कपड़ा बिखर जाती, समय पर मिलती नहीं फ्रेंड। चलिए अब हम दूसरी टिप्स पर आए हैं। ये हमारी कहीं हम सफ़र में जाते हैं तो उसमें हम क्या ले जाते हैं, पेपर ले जाते हैं, पेपर सॉप ले जाते हैं ना फ्रेंड। तो पेपर सॉप की वजह से जो आप साबुन चेहरे पर लगाते हैं, वही साबुन अगर ले जाते हैं तो उसका एक भी टुकड़ा हम जिसे छीलनी से हम छील रहे हैं, एक डब्बा में सरिया रहे, आप सफ़र में जा रहे, आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। आपको चेहरे पर भी लगाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी मनपसंदा साबुन रहेगी। इस टाइप पर आप छीलनी से छील कर बराबर में एक डब्बे में पैक कर ले। आप सफ़र में जाए तो आप लेते जाए, तो इससे आपकी पेपर शॉप की पैसे भी बचेगी और साथ में आपकी मनपसंदा साबुन भी रहेगी, जो साबुन आप यूज करते हैं। अगर पियर्स करें या डव करें या कोई भी करे तो आपकी मनपसंदा रहेगी, शॉप भी रहेगी और मनपसंदा हाथ भी मांज लेंगे आप। जब ज़रूरत हो गई तो हाथ मांजने की तो हाथ भी मांज लेंगे। तो ये हमारा पेपर शॉप कैसा लगा, घरेलू जुगाड़ का ये हमारा पेपर शॉप। तो इस टाइप पर आप पैकिंग करके आप सफ़र में ले जा सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल है। इससे आपको चेहरे मन करेगा तो चेहरा भी धो सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने थोड़ा सा लेके आपको दिखा रही हूँ। देखिए हमने हाथ में घस ली हूँ, थोड़े से ली हूँ फ्रेंड, मैंने मात्र जरा सा ली हूँ, देख सकते हैं। अब मैं इसको चेहरे पर लगा कर भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा कोई भी प्रोडक्ट फेक नहीं होता है फ्रेंड, सब इम्पोर्टेड होता है और ज़रूरी। चलिए अब हम तीसरी टिप्स पर आते हैं। जब हमारी कपड़ा पसारने वाली चिमटा होती है, अगर हम उसको असगनी में छोड़ देते हैं जिस पे हम कपड़ा पसारते हैं, तो वो हमारी बिखर भी जाती है और साथ में वो टूट जाती है धूप से फ्रेंड। तो आप इस टाइप के कंटेनर में भी रख सकते हैं जो आती है, और नहीं तो एक मोटी कूट ले, उसमें हमेशा सरिया के रख दे, क्योंकि जब खोजेंगे जब मिलेगी। अगर मोटी कूट में रखने का समय नहीं है तो इस टाइप की कंटेनर रखें और कंटेनर में डाल दें। अब फिर कपड़ा उतार दें तो कंटेनर में रख दें, जिससे आपकी चिमटा बहुत दिनों तक चलेगी फ्रेंड। अगर आप बहुत दिनों से पर्स यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है। अगर कहीं से आएँ
और डायरेक्ट पर्स को रख दिए तो उसमें भी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम यूज करते। अगर सैनिटाइजर उस पर हम मार देते हैं और कपड़ा से पोंछ कर रखेंगे तो कभी भी आपका पर्स ख़राब नहीं होगा, हमेशा लाइट मारते रहेगी। जब आप निकालेंगे तो जब लाइट मारते रहेगी फ्रेंड, अगर इस सैनिटाइजर को इसमें प्रयोग करते हैं तो। ऐसे भी कोरोना अब ख़त्म हो गई हो तो घर में जो पुरानी सैनिटाइजर बची होगी वो बेकार ही होगी, तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ये हमारी 5वीं टिप्स है क्लचर को लेकर। जब हम क्लचर यूज करते हैं फ्रेंड तो पानी का बाल रहता है, जिसके कारण से हमारी क्लचर का पीछे वाले लोहे का प्रोडक्ट होता है जिसमें जंग लग जाती है, हमेशा संभावना होती है जंग लग जाने के कारण टूट जाती है। तो ये सॉल्यूशन हमने लाए हैं। जब आपकी नेल पॉलिश है ना फ्रेंड, वो जंग जैसे में एक पेंट की तरह काम करती है, नेल पर भी काम करती है, पानी नहीं लगती है। और अगर इसमें भी हम लगा देते हैं क्लचर के पीछे वाले लोहे वाले भाग में तो हमारी क्लचर काफ़ी लंबे समय तक चलेगी फ्रेंड, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। इससे एक फ़ायदे हो जाएंगे, आपके पैसे बचेंगे, सेविंग टिप्स भी हो गई और सारे क्लचर एकदम फ्री रहेंगे, चलेंगे बहुत ही अच्छी। क्योंकि जंग लग जाने के कारण है ना क्लचर थोड़ी सी अच्छी नहीं चलती है। तो चलिए, ये 6ठी टिप्स है। क्लचर को हम एक तरह से कंटेनर में ही रखेंगे जिससे हमारा कोई भी क्लचर हम खोजेंगे तो हमें मिल जाएगी। चलिए 7वीं टिप्स पर आते हैं। ये हमारी शीशा है, मेरठ है, शीशा है। और देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही गंदी है, आप देख सकते हैं कितनी गंदी है, क्योंकि हमेशा ये रहती है बेसिन के पास। चेहरे धोने बेसिन के पास या बर्तन धोने के पास एक शीशा मैंने लगा देती हूँ, सिंक के पास भी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि चेहरे उहरे धोते हैं तो जिसके पानी के छींटे से काफ़ी गंदे हो गए हैं। तो मैंने इसमें भी सैनिटाइजर यूज की हूँ और बहुत ही आसानी से, अगर कॉलिंग है तो कॉलिंग यूज करें, नहीं है तो सैनिटाइजर यूज करें, और नहीं तो नींबू का छिलका से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। हमारे घर में बेकार पड़े हुए सैनिटाइजर हैं, क्योंकि कोरोना काल से ही पड़े हुए हैं, एक्सपायर है, इसलिए मैंने एक्सपायर सैनिटाइजर को यूज कर रही हूँ फ्रेंड। देखिए कितनी क्लीन और साफ़ सुथरा हो गई है इसे यूज करने से। आप देख सकते हैं पहले शुरुआत में हमारी कितनी गंदी थी, अब तो इसमें चमक रही है हमारी मोबाइल की भी लाइट। अब मन है तो पेपर से भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए पेपर छूट रही है इसमें, पेपर से भी, अगर पेपर भी यूज होता है तो फ्रेंड तो वो भी साफ़ हो जाता है, उससे भी साफ़ हो जाता है। तो चलिए देखिए, हमारी काफ़ी सुंदर शीशा तैयार हो गई है। में मेरा चेहरा भी झलक रहा है, पहले तो मेरा चेहरा भी झलक नहीं रहा था, बहुत ही गंदी थी। देखिए फ्रेंड, अब तो मेरा फेस भी आने लगा है इस शीशा में। अब पूड़ी को लेकर 8वीं टिप्स है फ्रेंड, अंतिम है। देखिए, आप जिस ढंग से आटा सानते हैं उस पर निर्भर नहीं करता है, आपका छानने का तरीका क्या है। मैं एक बार में कई पूड़ियाँ खिली खिली निकाल कर आपको दिखाऊंगी। ये मेरा छनौटा, आप छोलनी, कलछुल, कुछ भी आप ले लो। देखिए, इसको खड़ा करके हम रखते हैं और उसको चलाते जाते हैं तो देखिए इसका पोर्शन जो तेल का बचा हुआ है उस पोर्शन में हमने पूड़ी को डाले हों, इससे कई पूड़ियाँ आपको कम ही तेल में कई पूड़ियाँ निकल जाएगी, सारे खिली खिली। मैंने छनौटा को खड़ा करके रखी हूँ। देखिए 3 पूड़ियाँ ऑलरेडी हमारी खिली खिली पीछे है और आगे से मैं डालते जा रही हूँ पूड़ियाँ और निकालते जा रही हूँ। इससे बहुत सारे काफ़ी पूड़ियाँ एक बार में निकलती है, जिससे आपके घर में कोई भी व्यक्ति खाने के लिए बैठे हैं तो एक बार में कई पूड़ियाँ निकल कर आप उसको सर्व कर सकते हैं, दे सकते हैं फ्रेंड। देखिए इसी टाइप पर आप भी छानिए। आपको हमारी टिप्स कैसी लगती है फ्रेंड, आप हमारे चैनल